जीव सट जग कवि अंत मग्न रहे सब निज में उठ दूजे रूप न होए कवि। कारण कार्य भाव धर कर ही करते सदा विश्व उपकार। एकत्व भाव ही सबसे सुंदर अरुबंध भाव ही करे विकार। तब गाही पर नहीं आदान प्रदान विधान रे पर्यायों को पी कर बैठा आत्म जप महान। इस युग में मुनिवर कुंद कुंद ने जो समय सार में दर्शाया वह परंपरा से आदि वीर का मुक्ति पंथ ध्वज लहराया। समझने से नर जन्म सफल हो जाएगा। इस धर्म कवच के धारण से निर्वाण महापद पाएगा। अमान शासम मोहत मेर के सत का करता नाश रे पर्यायों को पी कर बैठा आत्म द्रव्य महान रे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वन्दे सत्सिद्धे मनोमयं पत्ते भोक्ष्यामि समयपाहुणमिडमो सुयकेवली भणियम्। राज है त्यागवाद जिनमें मुद्रा जिन निर्गंत का नमो करे सबसे। भूय व्यथेड़ा ही गया जीवा जीवाय पुण्य पावं च आशव संवरणिज्जर बंधु मुखो यशमत्तम्। भूतार्थ से जाने अजीब जीव पुण्य पाप निर्जरा आश्रव संबर बंध मुक्ति ये ही समकित जानना। अजीब तथा पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा और बंध मुक्त ये नक्षत्र है यही सम्यक है। आज्ञा मारा भूतात्म से जाने हुए ये 9 तत्व हैं यही सम्यक हैं। ये 13वीं गाथा में आचार्य भगवान कुंद स्वामी कहते हैं। चर्चा अपन की चल रही थी 180 पन्ने पर लिखे। ऊपर ही देखो बोल्ड अक्षरों में जो लिखा है उसको पढ़ता हूँ फिर आगे। बाह्य तत्वों से भिन्न अपने विशेषों में रहने वाला एक ज्ञान मात्र शुद्धात्मा ही अनुभव में आता है। पेज नंबर 180 और ऊपर है बिल्कुल लाइन से नीचे। बाह्य तत्वों से भिन्न वैसे से शुरू है ये। तो इसमें कल जो चर्चा की थी नमक की स्वाद की चर्चा की थी उसके बाद में ये सैद्धांतिक बात लिखते हैं कि बाह्य तत्वों से भिन्न अपने विशेषों में रहने वाला एक ज्ञान मात्र शुद्धात्मा ही अनुभव में आता है। इसीलिए जीवादि तत्वों में रहने वाला एक जीव सामान्य ही शुद्ध होने का विषय है।
जो विशेषों को ना देखता हुआ एक आत्मा को ही अनुभवता है, वही आत्मा सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। आगे इस गाथा का सार यही है कि इस प्रकार यह जीव तत्व एकत्वपने से प्रकट प्रकाशित होता हुआ शुद्धने से अनुभव किया जाता है। यह अनुभवन ही आत्मख्याति है, आत्मा ही का प्रकाश है और ये आत्मख्याति ही सम्यक दर्शन है। इस तरह यह सम्यक दर्शन का ये समस्त कथन निर्दोष है, बाधा रहित है। शुद्ध नय से देखो तो नव तत्वों में एक जीव ही प्रगट प्रकाशमान है। बराबर बात। इसमें ये लाइन देखने लायक है, यह जीव तत्व एकत्वपने से प्रकट प्रकाशित होता हुआ, प्रगट प्रकाशित, तो जो प्रकट है वो पर्याय होती है, यानी ये हमारे प्रगट ज्ञान की पर्याय नहीं, जो ज्ञान है उसी की बात, जिस ज्ञान में ये हम समस्त काम कर रहे हैं। व्यापार, व्यापारी व्यापार, नौकरी वाली नौकर नौकरी करते हैं। घर में जो जीव जिस अवस्था में जो कार्य करता है, उस अवस्था में वो अपने ज्ञान के प्रकाश में करता है, उसी ज्ञान प्रकाश की बात है। मतलब इसमें जैसी जिसकी अवस्था, जैसी अवस्था, उसी अवस्था में, उसी अवस्था में जो ज्ञान है, वो ज्ञान का प्रकाश जो है उस अवस्था में है, उसी में काम करता है। अलग काम करेगा नहीं, अलग काम करेगा ही नहीं। हाँ। जैसी जिसकी जो अवस्था है, उस अवस्था में ही उसका जो ज्ञान है उस रूप ही दिखेगा। हाँ, उसी में दिखेगा, उस वो ही प्रकाश है। अगर राग द्वेष में है तो राग द्वेष में दिखेगा। ज्ञान आत्मा में तो राग द्वेष में, लेकिन राग द्वेष को भी देख रहा है, उसी ज्ञान में देख रहा है। पर द्रव्य को देख रहा है, उसी ज्ञान में देख रहा है। नौ तत्वों को देख रहा है, उसी ज्ञान में देख रहा है, क्योंकि ज्ञान प्रकाश स्वरूप वो नव तत्वों से भिन्न है। जैसे बाहर वाले जो नौ तत्व हैं, जो पुद्गलगत हैं, उनसे तो सर्वथा भिन्न है ही, लेकिन सच में देखा जाए तो अपनी परिणति में भी जो नौ तत्व हैं, आश्रव, बंध, संबंध, राग द्वेष आदि मोह विकारी भाव है, इनको भी ज्ञान जानता है। सच्चाई है बिल्कुल। अब ज्ञान ही रचता है, ये नए दूसरा करेगा। लेकिन जब हम ज्ञान के शुद्धत्व स्वरूप को देखेंगे, शुद्ध स्वरूप को देखेंगे, शुद्ध नए से देखेंगे, तो ज्ञान उनको जानता है, करता नहीं। जानने में कोई बाधा नहीं है। हाँ। यद्यपि जब कर्ता कर्म दृष्टि से देखेंगे तो कर्ता का कर्म कोई बाहर में नहीं होता, परंतु जब हम इसको राग द्वेष का कर्ता कहेंगे तो कहेंगे ये अज्ञानी की प्रवृत्ति है। अज्ञान दशा में ये जीव का जो प्रगट ज्ञान में प्रगट ज्ञान प्रकाश है, वो इनका कर्ता है। अज्ञान रचित भाव का कर्ता। एक बात आई थी, कल पढ़ने में आई थी, सर्वज्ञपना। सर्वज्ञपना, सर्वज्ञ के ज्ञान में सर्वज्ञ सबको जानते हैं, इसलिए सर्वज्ञ। सब उनको जानते हैं, इसलिए सर्वज्ञ। बड़ा एक सूक्ष्म बात इसमें है, शब्दों का थोड़ा सा फेर। सर्वज्ञ सबको जानते हैं, इसलिए सर्वज्ञ। हाँ। सर्वज्ञ को सब जानते हैं, इसलिए वो सर्वज्ञ नहीं है। और सच्चाई ये है
सर्वज्ञ को सब कहाँ जान पाते हैं? संसारी जीव सर्वज्ञ को कहाँ जानते हैं? सर्वज्ञ स्वरूप अपनी आत्मा को जाने वो सम्यक दृष्टि है, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है वो सर्वज्ञ को नहीं जानते। नहीं, वो कहे भले ही, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, उसमें कोई बाधा नहीं है जो आप कह रहे हैं। पर यहाँ पर जो बात हम लोग कह रहे हैं उस बात को एक चर्चा कल आई थी, देव बने की बात आई थी। देव की भी दो भेद की है, एक तो चैतन्य देव, एक मंदिर में विराजित देव जो धातु पाषाण आदि की उससे निर्मित हुए हैं और उनकी स्थापना की गई। तो यहाँ पर एक उन्होंने कहा कि यहाँ पर चैतन्य देव की बात तो नहीं है, यहाँ पर अपन जो जंगम चैत्य है और जो स्थावर चैत्य उनकी बात है। मंदिर वाले मतलब अपने से पर, मतलब पंच परमेष्टि में जो अरहंत पद है उसकी बात कर रहे हैं। समोशरण वाले अरिहंत, हाँ, वो जंगम चैत्य उनको कहते हैं और मंदिर में स्थावर चैत्य बोलते हैं उनको। हाँ, स्थावर चैत्य और जंगम चैत्य का विषय आता है। तो इसमें बात है वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, जो इन तीन गुणों से विभूषित है, उनको अपन देव कहते हैं। ठीक, इसमें सर्वज्ञपने की बात है। सर्वज्ञ का शब्द का मतलब होता है सर्व जानाति सर्वज्ञ, सर्व को ज्ञाता, सर्व का ज्ञाता, वो सर्वज्ञ है। तो मेरा ये कहना है उस सर्वज्ञ संज्ञा उनको इसलिए प्राप्त हुई, वह सबको जान रही है बराबर, पर वीतराग अवस्था में होने के कारण उनसे निर्लिप्त है, उनसे निर्लिप्त है, लिप्तता नहीं है, इसलिए सर्वज्ञ, इसीलिए सर्वज्ञता है। यहाँ पर जो शब्दों का जो एक श्रृंखला बनाई गई अपने देव के स्वरूप के बतलाने के लिए, वीतरागता, सर्वज्ञता और हेतुपदेशी, वहां पर यह शब्द नहीं आया, विक्रम शब्द नहीं आया, विक्रम से हेतुपदेशी, सर्वज्ञ और वीतरागी नहीं आया। सबसे पहले आचार्य ने वीतरागता को मुक्ति दिया। वीतरागता का मतलब कि राग भाव से रहित अवस्था, ठीक है ना, और राग से सहित अवस्था सराग अवस्था है। उस सराग के भी अपन दो भेद कर सकते हैं, दो भेद करेंगे, एक शुभ राग, एक अशुभ राग। जो शुभ राग है उसको अपन सराग में ले जाएंगे, अशुभ को अशुभ के साथ ही जोड़ेंगे। वहां पर अपन सराग का शब्द लगाने से क्या होगा, सराग का शब्द जो अवस्था शब्द आता है और अरहंत देवों के लिए, तो वहां पर वो बाधित हो जाएगा, तो सभी के साथ लग जाएगा। तो यहाँ पर समझेंगे अपन कि जो यहाँ पर तात्पर्य है कि सबसे पहले वीतराग अवस्था, उसके बाद में सर्वज्ञता, पर उसके बाद में हितोपदेश। क्योंकि यहाँ पर एक बात आई थी कि ज्ञान का गुण ही, ज्ञान का गुण ही बंद का कारण है, जघन्य अवस्था। ज्ञान का जो गुण है जघन्य अवस्था का है, वो बंद का कारण है, जिसमें राग द्वेष की। अब यहाँ पर एक बड़ी मार्मिक बात आई थी, कल हम लोग पढ़ रहे थे, विषय सुनने में आया कि समय सार के अंदर एक तरफ तो ढील भी दी गई है, ढील स्वतंत्रता की ओर आपको संकेत भी किया गया है आचार्यों ने, और एक समय पर आचार्यों ने आपको खींचा भी है। एक गाथा में कह दिया कि आत्मा कर्म बंध नहीं करती, कर्म बंध से रहित है। तो उसकी पीछे वाली गाथा में या नीचे वाले छंद में आचार्य ने कह दिया कि राग आदि भावों के द्वारा बंध भी आत्मा ही करती है।
जो आत्मा ही बंद करती है, आत्मा ही जब उसको खुलती है तो करने वाला कौन? आत्मा। तो यहाँ पर एक बड़ा सुंदर एक विवेक चिंतन आया, सामायिक मैत्री, इसी विषय में थोड़ा विषय समझने में आया कि पति आकाश में ऊंचाइयों पर कब कब छूती है। जो पतंग उड़ाने वाला जो भी व्यक्ति है ढील भी देता है और खींचता भी है। क्या ढील भी देता है, खींचता भी है, तब जाकर वो पतंग चरम ऊंचाइयों तक पहुंचती है। उसी प्रकार आचार्य देव भी हमारे ऊपर हमको एक समय में उत्कृष्टता में तो खींच देते हैं कि तुम्हारा स्वरूप कर्मबंध अवस्था से रहित है, तुम जगत के कुछ भी करता धरता नहीं हो, जो कुछ भी है सब तुम्हारी व्यवस्था है, तुम्हारे अंदर मतलब वो राग का रंस मात्र भी अंश नहीं है, तुम्हारी कैसी वस्तु स्वरूप व्यवस्था है। फिर अगली गाथा आचार्य ने कह दिया वही ज्ञान का जघन्य परिणाम बंध का कारण है। हाँ महाराज, अच्छा ये बराबर बात है जो आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ समय सार में ये समय सार अपने में पूरा ग्रंथ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसमें कोई स्वतंत्रता ही और स्वाधीनता ही दिखाई हुई। स्वतंत्रता, स्वाधीनता, असहायता सब कुछ दिखाने की बात नहीं, स्वच्छंदता का निषेध किया है। स्वतंत्रता, स्वाधीनता, असहायता और नैमित्तिक संबंध को दिखाते हुए स्वच्छंदता का बिंदु बिंदु पर निषेध है। बिल्कुल जहाँ आचार्य हमें स्वतंत्रता दिखाते हैं तो दिखाते हैं देखो ये ज्ञान जो है इतना स्वतंत्र है, इतना स्वतंत्र है कि नरक निगोदी में भी गया, जघन्य भाव से भी परिणमा। दूसरे शब्दों में कहने निमित्त की ओर से कर्म की बरजोरी में भी रहा, जघन्य अंश जो निगूढ़ में गया वहां पर भी ये ज्ञान ही रहा। बिल्कुल जघन्य ज्ञान जो है पूर्ण ज्ञान का अंश है। नहीं, यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं जब ज्ञान जघन्य पर्याय में गया तो ज्ञान जो था तो वो ज्ञान राग युक्त था। एक बात मैं अभी दूसरी बात कर रहा हूँ, कभी मैं ये कह रहा हूँ कि जघन्य पर्याय निगोद वाली पर्याय और निगोद वाली पर्याय में भी प्रथम समय का ज्ञान जिसको पर्याय ज्ञान कहते हैं, पर्याय ज्ञान वो जघन्य ज्ञान है। लेकिन जब स्वतंत्रता और स्वाधीनता असहायता दिखाते हैं तो एक ओर तो ज्ञानावाणी कर्म का सर्वाधिक प्रकोप और एक और वहाँ ज्ञान का स्वरूप जो जघन्य अंश है जिसके कारण से वो जीव है, अजीव नहीं हुआ, वो केवल ज्ञान का अंश है। ये पंडित जी यहाँ पर अपन उसको एक विषय में अगर उसको अंश ना कहते, अंश इसलिए मेरा शब्द नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मेरा शब्द नहीं है, ये वीर सेन स्वामी का शब्द है। अच्छा हाँ, धवल ग्रंथ का अंश इसीलिए कहा कि वो निरावरण है। और निरावरण देखो वहाँ केवल ज्ञानावाणी कर्म की सर्वघाती प्रकृति है, फिर भी निरावरण कह रहे हैं। मने केवल ज्ञानावाणी कर्म, ये 5 ज्ञानावाणी कर्म है, उनमें मति श्रुति अवधि मन पर ज्ञानावाणी कर्म ये तो देशघाती है। और केवल ज्ञानावाणी कर्म जो है सर्वघाती है। सर्वघाती है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये 12वें गुणस्थान तक इसका उदय ही रहता है, इसमें क्षय प्रश्न नहीं होता। और जब होता है तब इसका क्षय ही होता है। केवल ज्ञानावाणी कर्म का या तो उदय होगा या क्षय होगा।
इसके उदय के कारण, इसका उदय ये निगोद की प्रथम अवस्था में भी है और 12वें गुण स्थान में भी है। उदय ही है क्योंकि इसमें क्षयोपशम नहीं होता। वहां जो एक पर्याय ज्ञान और पर्याय समास ज्ञान और पर्याय ज्ञानावरण कर्म आपने पढ़े होंगे शायद, ख्याल में है। पर्याय ज्ञानावरण कर्म और पर्याय ज्ञान और पर्याय समास ज्ञान, 3 चीजें हैं। पर्याय ज्ञान जघन्य ज्ञान है, निगोदिया का भी प्रथम समय का ज्ञान। यानी किसी निगोदी जीव ने जन्म लिया तो एक श्वास में 18 बार और एक श्वास के समय में भी 18 बार, तो एक बार के जन्म मरण का जो समय निकला वह भी एक समय नहीं है, असंख्यात समय हो जाते हैं उसमें भी एक पहले समय का ज्ञान, वो पर्याय ज्ञान कहलाता है। और वो जो पर्याय ज्ञान है पर्याय ज्ञानावाणी कर्म भी है। पर्याय ज्ञानावाणी कर्म पर्याय ज्ञान का घातक नहीं है। जैसे मतिक ज्ञानावाणी कर्म मतिक ज्ञान को घात करता है, क्षयोपशम ज्ञान को उदित रखता है, ऐसे ही पर्याय ज्ञानावाणी कर्म को इसी ट्यून में कहें तो ये लागू नहीं होता। पर्याय ज्ञानावाणी कर्म पर्याय ज्ञान का नाश नहीं करता, पर्याय समास ज्ञान है उस पर असर डालता है। पर्याय समास ज्ञान पहले समय के बाद के जो समय है उनमें जो वृद्धिमगत ज्ञान है उस पर असर डालता है। वो पहले समय का ज्ञान उसको ज्ञानावाणी पर्याय ज्ञानावाणी कर्म भी उसको खत्म नहीं कर सकता। और केवल ज्ञानावाणी कर्म सर्वघाती प्रकृति होने के बावजूद भी उसको खत्म नहीं कर सकता। वो प्रगट है और वो निरावरण माना है। एक तो अरिहंत के ज्ञान को निरावरण कहते हैं और एक निगोदी के ज्ञान को भी निरावरण कहते हैं। 2 जगह के लिए निरावरण आया बीच के पर्यायों में जो ज्ञान है उसमें क्षयोपशम आदि तो आए हैं। यद्यपि तरतमता से देखें तो निगोदी की अपेक्षा हमारा ज्ञान बहुत बड़ा है। यदि निगोदी के ज्ञान को हम केवल ज्ञान का अंश स्वीकार करें वीरसेन स्वामी के अनुसार, तो अपन अपने ज्ञान को भी केवल ज्ञान का अंश स्वीकार करने में क्या दोष है? क्यों करना तो एक तर्क से वीरसेन स्वामी के तर्क से, क्योंकि उस ज्ञान की अपेक्षा हमारा ज्ञान बहुत ऊंचा है। उस ज्ञान के पास तो केवल एक ही इंद्रिय स्पर्श नहीं और उसका काल भी बहुत अल्प है। श्वास के 18वें भाग में वो समाप्त हो जाएगा, दूसरी पर्याय में जाएगा। हमारी पर्याय का काल भी बहुत घना है। और पर्याय ज्ञानावाणी कर्म की बात छोड़ो, पर्याय समास ज्ञान भी हमारा इतना उत्कृष्ट है कि आज हम इस अवस्था में समय साथी बातें करते हैं। जब वो निरावरण है वो, तो हम इसे निरावरण और केवल ज्ञान का अंश स्वीकार करें तो इसमें कोई दोष नहीं है वीरसेन स्वामी के अनुसार। ये बिल्कुल आपका कहना सही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आचार्यों का जो कहना है वो तो हमारे लिए प्रमाण ही हमारे लिए है। तो यहाँ पर एक बात यही समझने वाली बात है कि अंश हमने समझा। देखिए एक विषय आता है वस्तु को जानना, कोई बाधा नहीं है अपने आत्म। और अगर वास्तविकता में देखा जाए, अगर हमको किसी को भी जानना है तो मात्र अपनी आत्मा को तो जानना है, कोई दिक्कत नहीं, जानना चाहिए। आचार्य जितनी भी मतलब कहा जाए जहाँ पे मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, 2 मार्ग है, एक संसार मार्ग एक मोक्ष मार्ग। संसार मार्ग में तो सबको जाना जाता है,
वो स्वयं से वंचित रहते हैं, इसलिए वो संसार मार्ग है। ठीक है, इसलिए वो पर मार्ग है। संसार को भी अगर हम पर मार्ग से अगर संबोधित करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि हमने अभी तक पर को जाना, स्वयं को नहीं जाना। तो यहाँ पर हमको अगर मौका मिल रहा है स्वयं को जानने का, कोई बाधा नहीं है, जानना भी चाहिए। अल्लाह हमने पर को बहुत जाना, अपने को नहीं जाना, तो क्या जाना? पर के लिए बहुत कुछ किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, तो क्या किया? न के बराबर, ना के बराबर, जानने के बराबर। बड़ा कोलू की जो बैल था घूमते रहे हम लोग कोले की बुल की तरह। पर यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जानने के बाद केवल ज्ञान का अंश है, ऐसा श्रद्धान्वित तो आना चाहिए। जिस अवस्था में अभी हम हैं, जो आपने अभी कहा कि केवल ज्ञान की अंश की अवस्था देखा जाए, उसकी उदय और 6 दो ही अवस्थाएं हैं। केवल ज्ञानावाणी कर्म की दो अवस्था, उदय और 6। एक निगोदिया के अंदर भी उदय में है वो। हमारी अवस्था में जहाँ तक जब तक 12वां गुणस्थान नहीं होगा, जब तक वो उदय अवस्था उसकी 13वें में उसका एकदम, जब 12 के अंत में 6 होगा, 13 में जब केवल ज्ञान का उदय आएगा, तब जाकर वो संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त होगा। मानते भी अंश मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अंश मानना, अंश को जानकर उस पर श्रद्धा करने में कोई बाधा नहीं है। भगवान बिल्कुल बात सही है। कहना ये है अभी इसमें कि जिसको हम अंश कह रहे हैं, तो वो अंश भी तो केवल ज्ञानावाणी कर्म से बाधित है। हाँ, वो बात है ना। अब इसमें दो व्यवस्थाएं हैं। एक नंदी सूत्र नाम का ग्रंथ है, पढ़ा तो मैंने नहीं है, लेकिन उसका उदाहरण मैंने देखा है और चर्चाएं कि अध्यात्म में आई हैं, तो वो एक उदाहरण देते हैं। और इस स्पष्टीकरण में भी शायद आगे आ जाए कि 2 प्रकार का आवरण है ज्ञान। एक तो केवल ज्ञानावाणी कर्म जो सर्वघाती प्रकृति है, इसका आवरण। तो ये आवरण जो है सर्वघाती प्रकृति होने पर भी सर्वज्ञता का तो घात खाती है, लेकिन ज्ञान के जो देश ज्ञान की जो आभा है, मंद आभा, उसको प्रकट करने में बाधा नहीं है। सर्वघाती प्रकट होने पर भी ये जो है सर्वता का घात करती है, माने सर्वज्ञता का घात तो करती है, परंतु इस घात के काल में भी ज्ञान की जो मंद आभा है उसको रोकती नहीं, माने उसके प्रकट होने में भी कोई बाधक नहीं है। उदाहरण दिया, जैसे अग्नि है और एक कंडे की अग्नि है। कंडे की अग्नि के ऊपर रेख छा गया, ये भीषण का उदाहरण, तो वो हमें दिखती नहीं है। कंडे की अग्नि जिसके ऊपर रेख आ गई वो दिखती नहीं है, लेकिन उसके ऊपर यूं हाथ रख करके देखते तो उसी अग्नि में से, उसी लाल लपट वाली अग्नि में से जो हमें गर्मी की आभा लग रही है, उस आभा को रोकने में उसके ऊपर जो आवरण है, रेख का आवरण, वो रोक नहीं पाता। एक उदाहरण इसमें और आया है, अशोक जी ने दिया था। जैसे रोटी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं तो चूल्हे पर तवा रख देते हैं, तवे ने पूरी लाल लपट वाली अग्नि को ढक दिया, फिर भी तवे के ऊपर जो अग्नि है रोटी उससे सीखी। तवे ने उसको ढका तो है, लेकिन अग्नि की उस मंदता को प्रकट करने में तवा भी समर्थ नहीं है। और रोटी सिकेगी वो लाल लपट पर नहीं सिकेगी, उस पर सिकेगी। और तवे के ऊपर से जो अग्नि आ रही है, ताप है, वो ताप अग्नि से ही जुड़ा हुआ है, तवे से जुड़ा नहीं है। उस पर दिखती नहीं है, लाल लपट नहीं दिखती, लेकिन जो गर्मी है वो है, उसको तवा भी नहीं रोक पाया। ऐसे ही केवल ज्ञानावाणी कर्म की सर्वघाती प्रकृति है
इसने ज्ञान के सर्व प्रदेशों पर आवरण किया, परंतु ज्ञान की जो मंद आभा है उसको प्रकट हो सर्व प्रदेशों से प्रकट होने में कोई बाधा नहीं। और फिर नंदी सूत्र में दिया है ये जो ऊपर प्रकट बाधा है ज्ञान आया उस पर फिर आवरण चार एक नहीं चार मति ज्ञानावणी कर्म, सुख ज्ञानावणी कर्म, अब्धि ज्ञानावणी कर्म, मन पर्या ज्ञानावणी कर्म, चार आवरण इस पर है। सो इसमें क्षयोपशम है, क्षयोपशम में क्षय भी है, उपशम भी है और उदय भी है। जहां कर्म की तीनों प्रकार की सत्ता एक ही काल में पाई जाए, क्षय, उपशम और क्षयोपशम, ये चार ज्ञान की जो प्रकृतियां हैं, ज्ञानावणी कर्म की प्रकृतियां हैं, वो जो ज्ञान की मंद आभा प्रकट है उस पर ये चार ज्ञान के ज्ञानावणी कर्म की प्रकृतियों का फिर आवरण है। उसमें जितना जिस ज्ञानावणी कर्म की प्रकृति का क्षयोपशम है उतना प्रकट ज्ञान है और बाकी के में अभाव है। यहाँ पर एक बात समझ बड़ी पंडित जी, आचार्य स्वामी जी ने जो आपको उदाहरण दिया, उनका कथन सुना हम लोगों ने, एक बात समझने वाली यहाँ पर ये भी है, अगर जगन अवस्था में उस ज्ञान का अंश नहीं मानेंगे तो चेतन पने का अभाव हो जाएगा, जीव जड़ हो जाएगा। जड़ हो, यहाँ पर ये बात पकड़ने वाली, हाँ यहाँ पर ये बात पकड़ने वाली वरना जड़ हो जाएगा। अगर हम वहाँ पर उसको मतलब बिल्कुल एक ज्ञान रहित अवस्था लगा देंगे, मतलब यहाँ पर शुद्ध ज्ञान की बात है, हाँ यहाँ पर थोड़ा अपन उसको केवल ज्ञान को थोड़ा सा अपन एक समय के लिए गौर रखेंगे, यहाँ पर सिर्फ ज्ञान की बात करेंगे। अभी हाँ राइट साइड उन आचार्यों की भी उस बात में बड़ी गहराई है, बहुत। अब ये बात अभी आपने बोला तो हम उसको सोचो, ध्यानपूर्वक सुनो, चिंतन निकाला। अगर हम जीव की यहाँ पे गए, एक प्रथम अवस्था का ज्ञान और एक पूर्ण अवस्था का ज्ञान, पूर्ण अवस्था के ज्ञान से ही जुड़ा हुआ है नीचे का ज्ञान, और नीचे के उस ज्ञान से जुड़ा हुआ है ऊपर का ज्ञान। हाँ, अगर वो जो अपरपन ऊपर के ज्ञान को मानेंगे और नीचे वाले ज्ञान को नहीं मानेंगे तो वो नीचे वाले ज्ञान एक अविरल धारा नहीं बन पाएगी। कहाँ से स्रोत कहाँ है उसका? जैसे चंबल नदी है या कोई सी भी नदी हो, जब उसका उद्गम होता है छोटे से स्थान से होता है, जो पूर्ण होता है बहुत विशाल में जाता है, विशाल का जाता है। उस बीच में भी अनेक नदियां हैं, वो पानी रूप बीच में मैला भी हो रहा है, हाँ साफ भी हो रहा है, हाँ अनेक प्रकार की उसमें व्यवस्थाएं भी हो रही हैं, फिल्टर भी हो रहा है, कहीं साफ है कहीं गंदा है। जैसी जैसी अवस्थाओं से वो ज्ञान गुजरता गया और जैसे जैसे उस अवस्था में उसके पास उसको शुद्ध करने की व्यवस्था थी, जिनके पास शुद्ध की व्यवस्था थी उन्होंने शुद्ध ग्रहण कर लिया, जिन्होंने अशुद्ध था, जिनके पास वो चीज नहीं थी जैसा था वैसा उसमें ग्रहण कर लिया। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, अगर ज्ञान की प्रथम अवस्था को अपन एक समय के लिए गौण कर देंगे कि उसको मान नहीं करेंगे तो जीव जो जीव का जो चेतन गुण नष्ट हो जाएगा, और जीव जड़ हो जाएगा, अभाव ही हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। उस अभाव की स्थिति को बचाते हुए आचार्य ने उस निगूढ़ अवस्था में भी केवल ज्ञान का जघन्य ज्ञान, और केवल ज्ञान मतलब सब एक ज्ञान शब्द ले लें, केवल तो एक उपमा है, मतलब एक केवल ज्ञानावणी कर्म भी का उदय मतलब क्षय होने पर एक ज्ञान प्रकट, केवल ज्ञान कह दिया उसको। हाँ ज्ञान की पर्याय, उत्कृष्ट पर्याय कह सकते हैं, केवल ज्ञान को ज्ञान की उत्कृष्ट पर्याय, हाँ उत्कृष्ट पर्याय, ठीक है, उसमें देखने में मिलता है। पर महत्वपूर्ण ज्ञान
अगर ज्ञान को अगर अपन छोटे अंक से, अब बात में आती है, आज हम 35 साल के हुए, आपकी जितनी भी उम्र हो, जो भी कुछ हो, और एंड जो भी हमारी उम्र होगी, पूर्णता वो होगी हमारी होगी, पर शुरुआत मानी कब से जाएगी? जब से हमने गर्भ धारण किया तब से, चाहे वो पहले समय का अंश तो इसी का था। आज इतनी बड़ी जो हमारी काया है, इसका अंश देखें तो अंश क्या था? वो गर्भ अवस्था का प्रथम समय, जब दिन भी नहीं, प्रथम समय से है, वही उसका अंश है। अगर उस अंश को नहीं देखा जाएगा तो यहाँ तक हम कहाँ से आएंगे? दूसरी बात, तत्वसूत्र में सूत्र आता न जघन्य गुणा नाम, कि जघन्य भाव जो है कर्म के लिए आया है, जघन्य भाव बंध का कारण नहीं है। हाँ, नहीं है, ये बात है, सब जगह लागू करना है, ये कर्म के लिए तो मुख्यता में वहां पर। ऐसे ही जघन्य भाव जो है निगूढ़ का, वो जीव को नष्ट करने का कारण नहीं है, स्वरूप रूप रहने का कारण है। जघन्य भाव 12वें ग्रस्थान तो केवल ज्ञान के अत्यंत निकट है, जहाँ शुक्ल ध्यान है, उसको भी जघन्य भाव कहते हैं, और इसको भी जघन्य भाव कहते हैं। और श्रुत ज्ञान में सर्वोत्कृष्ट ज्ञान जो है, द्वादशांग का ज्ञान कहलाता है, और जो है मुनि राजों की अवस्था में अष्टप्रोक्तन माता का ज्ञान जो है, ये जघन्य ज्ञान कहलाता है। हर अपेक्षा से अलग अलग। मैं सुन रहा था, बड़ी सुंदर बात थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें, कि यहाँ पर समय सार कर रहे हैं, पर आचार्य देव में सर्वज्ञ देव का जो उपदेश है, सुनने में तो कभी कभी ऐसा आता है, जैसे महाराज जी भी एक उदाहरण दे रहे थे, बड़ी मार्मिक उदाहरण दे रहे थे। एक रिक्शा चालक को किसी के द्वारा पता चला, एक उदाहरण है, बड़ा मार्मिक उदाहरण है, किसी रिक्शा चालक को किसी के द्वारा एक पता चला कि तेरे बुजुर्ग तेरे लिए अथाह संपत्ति छोड़ चुके हैं। उसकी उसी समय उसी की मान्यता, वह अपने को क्या मान बैठा है, श्रद्धान का मैं धनवान हूं, फिर भी रिक्शा चलाएगा। श्रद्धान तो है, श्रद्धान में परिवर्तन होना शुरू हो गया। हाँ। अब उसकी मान्यता में ये चलेगा कि ठीक है, जब तक मुझे मेरी वो प्रोसेस है, उस वहां तक पहुंचने के लिए मुझे रिक्शे का सहारा लेना पड़ता। जब उसके हाथ में उस सामग्री आ जाए, तब उसका चलाना छूटेगा, तब रिक्शा चलाना छूट जाएगा। और उस संपत्ति को लेने के बाद भी अगर रिक्शा चलाए, और या उस संपत्ति का श्रद्धान होने पर भी रिक्शा चलाना छोड़ दे, दोनों बातें बड़ी समझने वाली है। संपत्ति का ज्ञान होने पर रिक्शा चलाना नहीं छोड़ेगा, रिक्शा चलाना नहीं छोड़ेगा, और प्राप्त होने पर रिक्शा चलाएगा नहीं, फिर चलाएगा नहीं। यही अवस्था यहाँ पर लगा लेंगे जब तक हमको हमारी संपत्ति, जो हम बोलते हैं जिनगुण संपत्ति हो सब आता है, अंचिका में आता है। सभी आचार्य भगवंत कुंद स्वामी ने सभी भक्तियों के अंतर्गत अंतिम पद में ये शब्द दिया है, लाइन में दिया, अंचिका पढ़ते हैं, अंजनी पूजनी बंधैया जिनगुण संपत्ति हो मंच। तो यहाँ पर विषय है कि आज मैं उन देव की आराधना कर रहा हूँ, उनकी गुणों की स्तुति कर रहा हूँ, तो करने का यही उद्देश्य है, जिनगुण संपत्ति हो बच्चों, पर जो इनके गुण हैं वैसे ही गुण। तो यहाँ पर एक शब्द फिर निश्चय की ओर चलेगा, निज गुण संपत्ति हो मज्जो। हाँ, मेरे गुणों की संपत्ति जो आप जैसी है वो मुझे ये होगी कब? जब उसके सन्निकट पहुंचेंगे तब, जब उसकी व्यवस्थाएं पूरी वैसी बन जाएंगी तब। तो यहाँ पर यही था, जैसे ये मंदिर है और सेठ सदामीलाल जी का मंदिर है, कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान के शुद्ध ज्ञान के उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
दिक्कत आती कब है? जब इसको हम अपना मान के बैठ जाते हैं। दिक्कत कहाँ पर है? इसमें हम राग द्वेष करें तो दिक्कत है। इसलिए कहा, बिल्कुल आपने सही बात की, आपने 3 शब्द मुझे याद नहीं है। स्वतंत्रता, क्या स्वतंत्रता, स्वाधीनता, असहायता, निमित्त निमित्त। हाँ, अब यहाँ पर आचार, आपने बात और की थी माई की, आचार समय समय पर हमको हमारी स्वतंत्रता से नहीं स्वच्छंदता से हमको हमेशा सचेत करते, सावधान करते हैं। स्वतंत्रता दिखाई है, स्वच्छंदता का निषेध किया है। पर अधिकांश क्या होता है पंडित जी, जैसे कल जो चर्चा अपनी चल रही थी, आपने कहा था उससे कल चर्चा अपन करेंगे। कल जो विषय है बिल्कुल यथार्थ है। जैसे आपने भी केवल ज्ञान का अंश कहा, कोई बाधा नहीं है, पर उस अंश को ही स्वच्छंदाचारी, हाँ, अपने को केवल ज्ञानी मान बैठे। अगर अपने को केवल ज्ञानी मान बैठे तो उसके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है। यहाँ पर समझने वाली बात है। तो एक समय सार की शैली में अपन कहें तो एक कथन शैली है। ऐसे समय सार के अंदर बहुत ऐसे कथन आए हैं। कथन बात नहीं है, हाँ, कथन में भी रहस्य है। हाँ, ऐसे एक कुपन शैली कह सकते हैं। ऐसी आचार्य कुंज स्वामी की शैली रही। ऐसी अनेक गाथाओं में, अनेक आगे वर्णों में अभी पढ़ेंगे, इसको निकल के आएगा। तो अनेक जगह पर ऐसी ऐसी बातें कथन में आई हैं या गाथाओं के अंतर्गत आई हैं कि आपको खुद को अगर इसको गंभीरता से ना पढ़े, गंभीरता से ना सुने, तो अधिकांश व्यक्ति की स्वतंत्र प्रवृत्ति की जगह स्वच्छंद प्रवृत्ति आ जाती। ये वाली बात आपकी बात सही है। हाँ, इसीलिए कोई साधु या कोई ज्ञानी समय सार का निषेध करता है इस दृष्टि से, तो हमें ऐतराज नहीं है। बिल्कुल हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन कोई बिल्कुल ही निषेध करे, नहीं, सबके लिए निषेध करे, नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। अधिकांश क्या होता है जी, कभी मतलब जैसे जो महान चिंतक थे, आचार्य देव हुए या फिर मुनिगढ़ हुए या फिर परंपरा से विद्युतगढ़ भी ऐसे हुए, और अगर वो वहीं पर उस बात को अगर स्वच्छंदता में लेकर चले जाए, बनारसी दास जी की तरह से। हाँ, बनारसी दास समय सार पढ़कर स्वच्छंदी हुई और समय सार पढ़ करके ही सुलझी। उनको सद्ज्ञान की प्राप्ति हुई तो समय सार पढ़कर, और इससे पहले समय सार पढ़कर ही स्वच्छंद हुए। तो ये दोनों में हेतु हो सकता है, बिल्कुल। और ये हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है। दूसरी बात यह है कि हमने जो अभी चर्चा रखी थी, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, हम इसको शास्त्र के आधार से मानेंगे। बिल्कुल तर्क में, अनुमान में सिद्ध हो जाती है, लेकिन ये अनुभव गोचर नहीं है। बिल्कुल समय सार में जो कथन है वो अनुभव गोचर प्रधान, अनुभव प्रधान कथन है, और उस अनुभव से जब हमें ज्ञात होगा तो हमारा मार्ग खुलेगा। इसीलिए ये आगम और अध्यात्म दोनों का सुमेल। आगम से जैसे अभी चर्चा की थी कि निगोदी का जो ज्ञान है, और वह ज्ञानावाणी कर्म भी है। केवल ज्ञानावाणी कर्म के साथ साथ और भी 4 ज्ञान के कर्म है, वो भी है। वो क्या करते हैं? तो पर्याय ज्ञान, समास ज्ञान, इस पर असर डालते हैं। यदि हम इन चीजों को स्वीकार न करेंगे तो अपनी वर्तमान अवस्था में जो स्थिति है उसकी स्वीकृति नहीं हो पाएगी। वर्तमान में हमारी अपनी की बात करते हैं, ये सब बैठे ना, इस सब की वर्तमान की अवस्था में भी केवल ज्ञानावाणी कर्म का उदय है। लेकिन वो केवल ज्ञानावाणी कर्म जो सामान्य ज्ञान का अंश है, जैसे केवल ज्ञान का अंश कह रहे हैं, वो ज्ञान सामान्य ही तो है, और उस पर केवल ज्ञानावाणी कर्म का कोई असर नहीं है। असर है तो ये विशेषण पर असर है। जो केवल जो मति ज्ञानावाणी कर्म, सब ज्ञानावाणी कर्म, अवधि ज्ञानावाणी कर्म, मन ज्ञानावाणी कर्म, ये ज्ञान के प्रचुर स्वसंवेदन के अंश हैं। ज्ञान के प्रचुर स्वसंवेदन, शब्द ख्याल में रखना, प्रचुर स्वसंवेदन, इसका अर्थ है जैसे केवल ज्ञानी को अपने ज्ञान पर्याय का प्रचुर स्वसंवेदन होता है, उसका घातक ये मत ज्ञानावाणी कर्म, अवधि ज्ञानावाणी कर्म, मन पर ज्ञानावाणी कर्म, सब ज्ञानावाणी कर्म है।
लेकिन ज्ञान के जिसको कारण स्वभाव कहते हैं, जिसको यह ज्ञायिक स्वभाव कहते हैं, उस ज्ञायिक स्वभाव को घात करने में, माने उसको अनुभव गोचर स्वरूप ज्ञात करने में एक केवल ज्ञानावणी कर्म भी बाधक नहीं है। इसीलिए यहाँ जो आचार्य कहते हैं कि स्वसंवेदन से प्रत्यक्ष करो, स्वसंवेदन। अब हम चलते हैं कि स्वसंवेदन हमें जैसे पुद्गल परमाणु दिखता है ऐसे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष देखें, तो ऐसे केवल 12वें गुणस्थानवर्ती गणधर को भी नहीं दिखते, 12वें गुणस्थानवर्ती को भी नहीं दिखते, गणधर को भी नहीं दिखते, तो मैं कैसे दिख जाएंगे? अब मान के बैठ जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। अब इसी ज्ञान में, जिस ज्ञान में हम आत्मा के प्रदेशों का प्रत्यक्ष दर्शन और प्रत्यक्ष ज्ञान करना चाहते हैं, वो नहीं होगा। इसलिए इसकी तो जिद छोड़नी पड़ेगी। और जो स्वसंवेदन में प्रत्यक्ष ज्ञान के जो अंश हैं, उनको स्वीकार नहीं करेगा तो भी मार पड़ेगा। इसीलिए यहां जो दिखाया है ना कि ये शुद्ध नय से ज्ञायक को देखो, तो शुद्ध नय जब प्रकट होगा और ज्ञायक को देखेगा तो वो अनुभव गोचर है, इसीलिए सम्यक दर्शन होगा। और उस अनुभव गोचर को प्रकट करने के लिए टोडरमल जी के शब्दों में कहें, ये महाव्रतादि के परिणाम न बाधक है न साधक। व्रतादि के परिणाम ऊपर ले जाने में निमित्त, और इस अनुभव गोचर आत्मा को, इसके लिए महाव्रती हो या महाव्रत ना हो तो भी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव इसको रोकने में कोई समर्थ नहीं। कल जो मैंने बात कही थी टोडरमल जी के शब्दों में तत्व विचार की महिमा के संदर्भ में, तो मैं सोचता हूँ टोडरमल जी ने क्यों लिख दी ये बात कि तत्व विचारक सम्यक्त्व का अधिकारी है, व्रतादि नहीं है तो भी, और व्रतादि सहित तत्व विचारक नहीं है तो वो सम्यक्त्व का भी अधिकारी है। एक क्यों लिख दी टोडरमल जी ने बात? तो मैंने इसको कल तो यहाँ नहीं कहा, मैंने फिर विचारा था इसको क्यों लिख दी। तो मैंने सोचा रात को इसमें कि इसीलिए लिख दी कि तत्व विचारक चारों गतियों में सम्यक को प्राप्त कर लेते हैं, और व्रती जो है मुख्य रूप से मनुष्य गति नहीं देखते। तिर्यंच गति में भी देशव्रती हो सकते हैं, वो केवल दूसरी प्रतिमा तक के ही अनुव्रत हैं उनके पास, और वो भी निरतिचार मनुष्य जैसे नहीं है, परंतु इससे ऊपर तो उनके पास नहीं है। इसीलिए और सम्यक के अधिकारी चारों गतियों के जीव हैं। जब वे तत्व का विचार करें, चाहे अधिगमन रूप से और चाहे निसर्गत, दोनों ही प्रकार से, जब सम्यक का काल पकता है तब तत्व विचार उसमें मुख्य होता है। इसीलिए तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार में भी अपना तत्व, हाँ, पहले तो 9 तत्व है, 9 तत्वों में 9 तत्वों का प्रयोजन समझकर उनका विचार, उनमें हे गे उपाधि का विचार करके जिसमें उपाधि बुद्धि हो उसमें उपाधि बुद्धि आ जाए, हे बुद्धि में हे बुद्धि आ जाए, गे बुद्धि में गे बुद्धि। यहाँ पर एक बात आ रही, तत्वों में अपने तत्व पर, तत्व चिंतन में अपने तत्व के साथ जुड़ना, सम्यक दर्शन, उस तत्व विचार से ही उसको पूर्ण जानना कि बल उसको अपन सम्यक ज्ञान जाने, ठीक, और उसी तक पूर्ण अनुभव कर पूर्णता को प्राप्त होना, तो सम्यक इसको अपन यथाख्यातिचारित या फिर सिद्ध अवस्था भी इसको अपन कह सकते हैं। इसमें एक बात कहूँगा, कलश नंबर 6 के आधार से उस गाथा में चल रही थी वो वाली अपनी आत्मा को अपने गुण पर्यायों में व्याप्त पर से भिन्न ये देखना। और साथ में कलश में एक और बात आई
पूर्ण और ज्ञान घन रूप देखना। तो इसमें एक तो पर से भिन्न, हमें कोई दिक्कत नहीं, और अपने गुण पर्यायों में व्याप्त, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूर्ण और ज्ञान घन एक ऐसे स्वीकार छद्मस्त होगा, तभी सम्यक दर्शन होगा। नियम से सम्यक दर्शन तो आपकी वो बात सही है, अंश वाली बात नहीं, अंश में तो वो पूर्णता नहीं है। नहीं, उसको उस रूप में अपने को श्रद्धा रूप में पूर्ण मानना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। महाराज वो नहीं, निरपेक्ष दृष्टि और सापेक्ष दृष्टि। निरपेक्ष दृष्टि पूर्णता का बोध कराती है और सापेक्ष दृष्टि अपूर्णता का बोध कराती है। निरपेक्ष लगाने का काम होगा। तो जब ये अनुभव गोचर, जिस काल में अनुभव होगा, जिसे आत्मख्याति यहाँ पर लिखा है, आत्मख्याति को सम्यक दर्शन लिखा है और इसी को स्वानुभूति लिखा है, तो जो स्वानुभूति है निरपेक्ष, उस काल में भी स्वानुभूति के काल में कोई मत ज्ञानावली कर्म ज्ञान ये खत्म नहीं हो गई वे है ना, लेकिन उस समय पूर्णता का अनुभव। इसका लिए बहुत उदाहरण मैं स्थूल देता हूँ, बहुत स्थूल उदाहरण देता हूँ कि जब मुनिराज दीक्षा लेते हैं तो अपने आप में पूर्णता का अनुभव करके लेते हैं या अभी अधूरे पर पूर्णता के लेता है? पूर्णता का कैसे? निरपेक्ष। और बताएं कि तभी दीक्षा हो पाएगी एक मुनि की जब वो माताजी को देखे, पिताजी को देखे, परिवार को देखे, कुटुंब को देखे, देश को देखे, इनसे एक भी अपेक्षा जुड़ी होगी, दीक्षा नहीं हो पाएगी। एक भी अपेक्षा जुड़ी होगी, दीक्षा नहीं हो पाएगी। माताजी भोजन की अपेक्षा जुड़ी होगी, आवास की व्यवस्था जुड़ी होगी, दीक्षा नहीं हो पाएगी। ऐसे अपने को परिपूर्ण निरपेक्ष में अकेला ही चलूंगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। जब कांजी स्वामी का जो जीवन है बहुत आकर्षक लगा, आपने शायद सुना होगा, एक प्रभावकारी मुझे इसीलिए लगा कि जब उन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय का एक साधु आचार्य, और जब उन्हें किसी भी प्रकार से समय सार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक दोनों ग्रंथ मिल गए तो उन्होंने पढ़ा, तीक्ष्ण बुद्धि थी, और पढ़ करके उनको ये लगा कि सत्य मार्ग पर ये है, ये हम जो आचार्य की पदवी पर आ गए हैं ये सत्य मार्ग नहीं है। एक बार दो बार पढ़ा तो श्वेतांबर संप्रदाय में इस बात का निषेध है कि अन्य शास्त्रों, अन्य मतों के शास्त्रों को पढ़ने का निषेध है, और खास तौर से दिगंबर शास्त्रों को पढ़ने का निषेध है। अब वो आचार्य पदवी पर थे, कैसे सबके सामने पढ़े? उन्हें छुप करके पढ़े, और जब छुप करके पढ़े और उन्हें दृढ़ संकल्प हो गया कि ये ही शास्त्र जो है मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे, श्वेतांबर के शास्त्र कल्पित सूत्र है, वो मुक्ति का मार्ग नहीं दिखाएंगे, तो उन्होंने उस अवस्था को छोड़ दिया और एक दिगंबर एक अवटी श्रावक को घोषित किया अपने आप। तब श्वेतांबर संप्रदाय वाले लोगों ने उनको बड़े बड़े प्रलोभन दिए थे, बड़े बड़े डर दिखाए थे, यहाँ तक दिखाए कि तुम रोटियों के लिए तबाह हो जाओगे। बोले कोई बात नहीं, शरीर रहेगा तो रोटी मिलेगी, देह रहेगी यदि आयु कर्म हुआ तो, देह भी रहेगी रोटियां भी मिलेगी, हमें इस बात की चिंता नहीं। आज हमें सत्य हाथ लगा है, इस सत्य के पीछे हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, भले ही चाहे हम जन्मजात जो धर्म है वो सत्य नहीं है तो हम इसको भी छोड़ सकते। तो इतनी दृढ़ता, लोगों ने ये भी कहा था हम लाठियों और डंडों से मारेंगे, बोले मारो, हम पिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो दिगंबर धर्म का हमने जो सत्य मार्ग स्वीकार किया है उसे छोड़ने के लिए किया, निरपेक्ष। तो वो मैं ये देखता हूँ कि जब उन्होंने देखा कि कोई भी हमारे संप्रदाय में तो हमें संबल मिलेगा नहीं किसी बिंदु पर, और दिगंबर उन्हें स्वीकार करें या ना करें इसकी भी उन्होंने अपेक्षा नहीं रखी।
ये बहुत बड़ी बात है महाराज जी। मतलब ये दिगंबर भी उनसे जुड़ गए, तो ऐसी बात नहीं है कि उनके से ज्यादा पांडित्य और किसी दिगंबरों में नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छे दिगंबरों में साधु और पंडित भी थे, अच्छे अच्छे थे, उनसे अच्छी व्याख्या करने वाले थे, परंतु उन्हीं की महिमा इसलिए विशेष तौर से आए कि हमारा तो ये जन्मसिद्ध अधिकार हो गया कि हम तो दिगंबर संप्रदाय में पैदा हुए हैं, लेकिन वो श्वेतांबर संप्रदाय में रह करके और दिगंबर संप्रदाय में और इतनी अवहेलना और अपमानजनक शब्दों को सुनकर के भी यहाँ डटे रहे, ये बड़ी हिम्मत का था। आज ही बोलते बात बड़ी सुंदर बोलते हैं कांजी स्वामी, उनके लिए संजय के लिए बहुत अच्छा था, ज्ञान भी उत्कृष्ट था, सोच भी शैली भी एक में अद्वितीय थी। हाँ, श्रावक के व्रत भी थे जैसे भी उनके। हाँ, एक अवृत्ति श्रावक के जो होनी चाहिए वैसी चर्या थी, अगर वृत्तियों जैसी देशवृत्तियों जैसी नहीं। अगर यहाँ देश व्रत जैसी चर्या अगर हो जाता तो वर्णी जी ही करते। हाँ, और अगर वो महाव्रती की अगर व्रतों को स्वीकार करते हैं तो उसकी जो भी उनकी अवस्था होती, जो भी नाम करते, तो आज वो किसी कुंद आचार से उस अगर वो अवस्था होती तो, पर आज जो विरोध हुआ, जो कुछ विसंगतियां फैली, वो कहाँ फैल गई आप लोग समझ रहे हैं। अप्रति अवस्था को देखते हुए एक श्रावक की एक भूमिका अवस्था देखते हुए इसलिए कह दिया गया एक नया पंथ का जन्म होगा, ऐसा महाराज जी बोलते हैं। महाराज जी कहते भी हैं अगर उनको अगर चारित्र की प्राप्ति अगर उनको होती। हमारा जी आप कुछ बोलेंगे? हाँ बोलिए डमोस कुमार जी, बोलिए आप अपने शब्दों से बोलेंगे, आप क्या बोलते हैं? हाँ, ये कह रहे हैं ऊपर बेटा, ऊपर आवाज आ रही है? आ रही है। जो अभी स्वामी की जो बात चल रही है उसका कोई विरोध नहीं था, उसने दिगंबर को स्वीकार किया था, ठीक है, मतलब दिगंबर धर्म को स्वीकार किया था, तो कोई भी संशय की बात नहीं है। उन्होंने आचार्य महावीर जी के महाराज का विहार कराया, ठीक है, परंतु ये झगड़ा कहाँ बना, वो पक्षपात कहाँ बना, जब वो उनसे आहार कराने के लिए बोला था, तो उस समय ऐसा हुआ कि महावीर जी महाराज ने कर दिया मना, जब मना कर दिया तो उनके शिष्यों को जो उनके भक्त लोग थे कांजी स्वामी के, उन लोगों को बुरा लगा और वहां से जो है ये विवाद चालू हो गया, और वहां से जो है ये चालू हो गई। उन्होंने कांजी स्वामी को अपना गुरु मान करके और उनको जो है आगे बढ़ा दिया। हमारा जो है कांजी से कोई विरोध नहीं था, क्योंकि जो सिद्धांत की बात करते थे, और दोनों में झगड़ा हुआ है, ठीक है ना। और झगड़ा किस बात पे हुआ? बोला तो आचार्य श्री ने कहा कि भाई आपके पास जो है महाव्रत थे, भाई स्वतंत्र समाज में आचार थे, आपने महाव्रतों को स्वीकार किया था, उसको आपने छोड़ दिया, तो आप आहार के पात्र तो है नहीं, आहार देने के पात्र तो है नहीं, इसलिए हम तुमसे आहार नहीं लेंगे। तो शुद्धि कैसे बोलेंगे? तो साधु तो कमाई करता नहीं है, साधु धंधा करता नहीं, पैसा कहाँ से लाएगा? तो साधु जो है आहार कैसे बना कर देगा, आहार कैसे व्यवस्था कैसे बनाएगा? तो इसलिए वहां से विवाद चालू हुआ था, और इस विवाद का इतना बवंडर बना क्या गई कि दो मतों का स्थापना हो गई, और कुछ नहीं है। हाँ, वर्णी जी को देखो, दोनों के बारे में चर्चाएं सुनी हैं। क्षेमंकर जी ने कांजी स्वामी के और महावीर कीर्ति के बारे में जो मुझे सुनाया था वो मैं बता रहा हूँ कि जब महावीर कीर्ति महाराज सोनगढ़ गए थे तो कांजी स्वामी को पता लगा कि दिगंबर साधु आ रहे हैं, तो उन्होंने गाजे बाजे और बैंड के साथ 1-1.5 किलोमीटर से उनको बुलाया था, सारा जिन मंदिर के दर्शन कराए थे, उनसे विशेष आग्रह भी किया था
कि आहार व्यवस्था हम करेंगे, आप यही आहार करें, जो मैंने सुना वो कह रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा आहार तो हम नहीं करेंगे, हमारे पास व्यवस्था है, हम केवल दर्शन मात्र के लिए आए हैं। उन्होंने प्रवचन के लिए कहा था आप प्रवचन करें, उन्होंने प्रवचन के लिए भी मना कर दिया। तब फिर कान्जी स्वामी और उनके जो साथ के थे उनको बिहार उसी तरीके से कराया जिस तरीके से उनको आगमन किया था। माने उन्होंने एक साधु के साथ में कोई ऐसा अव्यवहार नहीं किया। लोग कुछ भी कहें वो अलग बात है, कुछ भी कहें। और महाराज जी मैंने भी एक बार टोडरमल स्मारक में मैं बैठा था, एक साधु, अब नाम तो मुझे ध्यान नहीं रहा, आए थे अभय कुमार जी, डॉक्टर हुकुमचंद भारल के निर्देशानुसार अभय कुमार जी उनको लेने के लिए 1 किलोमीटर गाड़ी वाले से गए, लेके आई। जब वो अवश्य तब मैंने अपने आंखों से देखा। डॉक्टर भारल उस समय प्रवचन कर रहे थे, जैसे ही वो प्रवेश हुए डॉक्टर भारल नीचे उतरे, यूं किया और ये जो फर्श थे डॉक्टर भारल ने स्वयं अपने हाथ से हटाए थे और कहा महाराज जी आप विराजमान हुए, प्रवचन किया। तो उन्होंने कहा हम प्रवचन नहीं करेंगे, केवल दर्शन के लिए आए हैं। तो डॉक्टर भारल उठ करके प्रवचन छोड़ करके जो मंदिर है उसके दर्शन कराए, 15-20 उनसे वार्ता की। कहा महाराज जी ये हमने जो ऊपर मंदिर बनाया है छत पर, इसमें एक गुफा बना दी मंदिर के नीचे, आप यहाँ विश्राम करें, 2 दिन 3 दिन 4 दिन आहार की व्यवस्था यहाँ होगी, आप उपदेश दें। लेकिन महाराज जी इतना कह करके चले गए कि केवल दर्शन मात्र के लिए आए हैं, फिर कभी होगा देखेंगे, इस समय हमारे पास समय नहीं। बिल्कुल ऐसा है। एक बात और है पंडित जी, समझने वाली बात है, जितने भी जो ज्ञानी पुरुष हैं, हाँ नमस्ते जी, हाँ वहाँ पे कांजी स्वामी का कोई विवाद नहीं था। मैं आपको बता दूं, क्योंकि ना कांजी स्वामी ने बिहार कराने के लिए मैंने किया, वो बिहार कराया उन्होंने। आचार्य श्री को संत को लेकर के वो आए थे और काफी समय तक उन्होंने बिहार भी कराया। परंतु यहाँ जो विवाद जो खड़ा हुआ मात्र जो है आहार पे ही खड़ा हुआ था, ऐसा आचार्य श्री ने हमको बताया था कि भाई वहाँ चर्चा चल रही थी, सुना, और भी कांजी मठ के लोग बैठे, तो उन्होंने इसी बात को कहा था कि हमारा कोई विरोध नहीं था। वो आचार्य श्री तो जो भी टोरोमल से जो शास्त्र समय सार प्रवचन सार नियम सार जो भी ग्रंथ मंगाते थे और अपने शिष्यों को देते थे, अपने पास मूल प्रति रखते थे, और जिसमें उन्हें कमी दिखती थी तो एक पोस्ट कार्ड पर लिख करके और भारत जी के पास और भी जो वहाँ के जो टोरोमल स्मारक में जो भी थे वहाँ के लिए वो लिखते थे कि आपने इस पेज नंबर पे इस गाथा को इस प्रकार से आपने टोरोमल किया, इसको सुधार कीजिए। और उन्होंने सुधार भी किया, ऐसा नहीं है। पहले के शास्त्रों में टोरोमल जी के तो स्मारक छपे हैं, और आज के जो छप रहे हैं उसमें बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं, और होना भी चाहिए। गलती को स्वीकार करना ये संपत्ति का कारण होता है, और आज जो है बहुत सुधार हुआ है, ऐसा नहीं है। फिर भी कुछ जो है मंद बुद्धि के लोग हैं जो अहम को लेके बैठे हैं, उस अहम को निकालिए और एक जगह बैठ करके आज जो हम बैठे हैं बहुत सी हमारी जो भ्रांतियां हैं वो निकल के जा रही हैं। जब साधु और विद्वान एक मंच में बैठता है तो समाज अपने आप सुधरती है, और कुछ नहीं है। आप भी वही बात कह रहे हैं, हम भी वही बात कह रहे हैं, झगड़ा किस बात का है? मात्र यही झगड़ा है कि अलग अलग बैठते हैं। एक जगह विद्वान और जी हाँ हाँ अज्ञानी है क्या ना, बराबर है। और यही तो कह रहा, अज्ञानियों को हमें हमको संभालना है, उनको भी संभालना है, उनको भी भविष्य अच्छे कराना है। जब ही समझेगा जब विद्वान और साधु एक जगह बैठे अपने अज्ञान को दूर करें। और ये बात नहीं है कि अज्ञानी जो है अज्ञान का भाव कहाँ तक रहता है, तो छद्मस्तपना जब तक है तब तक अज्ञान भी है, इसमें क्या है। तो जो जीव जिस अवस्था में है उस अवस्था में रह करके अपने ज्ञान को बैठे और जिनवाणी के प्रकाश में बैठे। कांजी स्वामी ने भी कुछ सिद्धांत विरोध में बातें आई, उनकी आई है, ऐसी बात नहीं है। और उनके काल में वो उनकी दृष्टि में नहीं आई, किसी ने नहीं दिखाई, लेकिन अब विद्वानों ने देखी है, दिखने में आती है।
हम पढ़ते हैं तो हमारी समझ में भी आती है। तो जिन जिन कथनों से विरोध है कांजी स्वामी से व्यक्तिगत कुछ भी नहीं और उनके जीवन के बहुभाग से भी नहीं, लेकिन जिन बिंदुओं पर विरोध है वो विरोध तो हमें भी है। ऐसी बात नहीं है कि हम उनका समर्थन जो है आंख मीच के करें, आंख मीच के नहीं करेंगे। तो जब अपन हम आप जो है नॉर्मल स्मारक में जब वहाँ गए थे, अपन जो है सिविल में गए थे, तो उस समय जो है जब सब विद्वानों को जब भेजा जा रहा था तो भारत जी ने एक बात कही, उस समय वहां पे मौजूद था कि भाई जब कोई साधु आपको मिलता है तो आप जो है उनका शास्त्र हाथ में लेके जाना और जिनवाणी को नमोस्तु करना। फिर उदाहरण दिया था अंगूठी वाला कि हम अंगूठी को उस मंत्री ने पहन करके मूर्ति को, अंगूठी में जो मूर्ति लगी थी उसको नमस्कार करता था। ऐसे साधुओं के पास जाओ, जिनवाणी साथ में लेके आओ, जिनवाणी को नमोस्तु करो, साधु को नमोस्तु मत करो, परंतु समाज को दिखाने के लिए तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। उसी समय मेरे मन में इतना झटका लगा कि एक मात्र जो है अपनी ख्याति लाभ पूजा करने के लिए और हम जो है हम इतना बार छल करें एक साधु के साथ में, जिनवाणी के साथ में, कि हम नमोस्तु किसको कर रहे हैं और किसको दिखा रहे हैं, समाज को हम उल्लू बना रहे हैं। तो उसी समय मैंने ये निर्णय कर लिया। उस सब फिर उसके बाद में गया नहीं था। एक दफा जरूर मैं 2 बार गए थे अपन, हम भी थे, आप भी थे, और तुम्हारी वो भी थे, क्या नाम, टोपी वाले पंडित जी भी थे, क्या नाम है उनका, नाम होता है बीरन भी। तो कहने तात्पर्य ये है जो ऐसी बातें ओछी जो बातें की जाती हैं कि जिनवाणी लेकर के साधु को नमोस्तु करो, अरे जरूरत क्या है नमोस्तु करने की, कौन क्या नमोस्तु करो, परंतु छल क्यों करते हो, समाज को गुमराह क्यों करते हो, इतनी लड़ाई है और कुछ नहीं है। सही है कि यहाँ पर बात बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है। पहली बात तो हम सभी लोग, महाराज जी, हाँ जी, आपके पास भी आते, हमारे पास भी जाते हैं, जितने भी विद्वान आते हैं, जब साधु के पास आएंगे तो जिनवाणी हाथ में लेके आएंगे और जिनवाणी को नमोस्तु करेंगे, साधु को नमोस्तु नहीं करते। तो किसने कहा है कि तुम कहा साधु को नमोस्तु करो? केंद्रीय टिकट करना है। हम सभी लोग छदमस्त हैं और छदमस्त हो जहाँ तक है आचार्य, जितने भी आचार्य दिए हुए, उन सभी लोगों ने अपनी महान ग्रंथ लिखने के बाद अपनी उन्हें अल्पता एक सहजता में प्रस्तुत कर दी। ठीक, तो यहाँ पर बात ये है कि ये चीज तभी संभव है जब हमारे पास व्रत है और समझ है, और इसी को कहते हैं सावधानी। ज्ञानी जो वस्त्रधारी होगा, कोई विद्वान भी होगा, उसके संज्ञान में ये आ ही जाएगा, मैंने समय साल पर 4000 पेज लिखे, इतनी टीकाएं मैंने की, ये उसके संज्ञान में। और देखिए इन सारी चीजों से क्या होगा, एक उसका अहम झलकता है। चाहे उसके अंदर हो ना हो, हम कोई थर्मोमीटर नहीं लगा सकते, पर जिस अवस्था में वो है उसका असर दिखता है। पंडित जी ना, मुनि अवस्था में या व्रत अवस्था में कोई अणुवृत्ति, जैसे कोई उत्कृष्ट प्रतिभा छुल्लक वर्णी जी, आज हमारे मुनराज, पूर्व की मुनराज भी है, उनके अंदर एक सहजता दिखती है। वो एक बात कहते हैं, और जिनवाणी का भी वाक्य है कि जब तक अगर हमको गुरु कोई समझा रहा है और गुरु के भी नॉलेज में नहीं, उस समय तक उन वाक्यों का जो श्रद्धान कर रहा है तो उस समय सम्यक दृष्टि है, उसके सम्मत में कोई बात नहीं। मैं तो 1 महीने पहले इंदौर गया था, इंदौर से पुष्पगिरी गया, पुष्पगिरी में जाकर पुष्प महाराज जी विराजमान थे, मैं उनके पास गया। कोरोना तो था ही, दूरी तो बनानी है, उन्होंने कहा दूरी मास्क भी लगाया, दूरी भी लगाया, मास्क भी की। महाराज जी आप फरीदाबाद आइए, निमंत्रण दिया, मुझे मालूम है ना भाई आ रहे ना, हम रहे इस स्थिति में, कि फिर भी उन्होंने एक शब्द बहुत अच्छा लगा, बोले तुम संस्कारित व्यक्ति मालूम पड़ते। बिल्कुल,
और एक बार नहीं, उनके साथ में मेरे ख्याल में 3-4 साधु भी थे और 15-20 उनके और भी थे। 2 मिनट की मुश्किल से बात हुई होगी और उन्होंने प्रवचन चला था, प्रवचन बंद करके उन्होंने 2-3 बार शब्द कहा था कि कहाँ से आई, फिरोजाबाद से आई। वैसे मौत में गए थे तो वहाँ से जब लौट के तो तस्वीर रास्ते में मिली थी, दर्शन। बोले तुम संस्कारित व्यक्ति लगते हो, इसीलिए संस्कार तुम्हारे झलक रहे हैं, तुमने निमंत्रण दिया है। बिल्कुल। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं, बिगड़ा भी नहीं। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही कहा कि जिसकी जैसी पोजीशन होती है और पोजीशन से तब बनती है कथा का अच्छी समझ। और एक बात बता दूं कि कोई व्यक्ति चाहे कैसी भी बातों को प्रस्तुत करे तो कहीं ना कहीं जैसे भाव होते हैं उन शब्दों के माध्यम से उसकी जो क्रियाकलाप है ना, एक कहावत है कि चोर चाहे कितनी भी सावधानी से चोरी करे, कहीं ना कहीं क्लू छोड़ी जाता है, पॉइंट छोड़ी जाता है। इसलिए कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो व्यक्ति चाहे कितने भी अच्छे शब्दों का सर्जन कर बात को प्रस्तुत करे तो कहीं ना कहीं जैसी उसकी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार उसकी कसाय भाव, सहजता में कसाय भाव नहीं जाता। सहजता में आपने कहा, हमने स्वीकार किया। हमारे गुरु आचार्य महाराज एक बड़ी सुंदर बात कहते थे, छोटा सा बच्चा अगर आपको ज्ञान की बात आपकी भूल को सुधारने का प्रयास कर रहा है तो सहजता में उसकी बात को स्वीकार कर अपनी भूल को निकाल। कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई बुराई नहीं है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति भी अगर आपकी मतलब अमार्ग पर लेके जा रहा है, जैसे आपने भी उदाहरण दिया कि मतलब उनका कांजी का दिया था, निरपेक्ष वाला बात की उन्होंने सही। अगर उन्होंने कितना उनको भयभीत किया, बड़े भी हो गए, भयभीत किया पर भयभीत नहीं हुए। तो यहाँ पर ये है, अगर कोई व्यक्ति अगर कुमार्ग पर लेकर जा रहा है और उसके शब्द ज्ञान में कितनी भी पूर्णता क्यों ना हो फिर भी उसमें भय मत जाए, ये भी बात आचार्य कहते हैं। तो यहाँ पर हम सभी लोग, और जब तक हमको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो तब तक हम सभी लोग अपनी अज्ञानता को निकालने के लिए ही यहाँ पर और क्या, और इसी का नाम स्वाध्याय है। वो स्वाध्याय चाहे किसी भी ग्रंथ का हो, चाहे किसी भी अनुयोग का हो, तो मात्र हमारी भूल पर चोट करता है। हाँ, और भूल पर चोट हम झेल जाए तो सार्थक है, तो सार्थक है। वरना भूल पनपी तो कोई मतलब नहीं। ठीक है ना। तो आज अपन इतने ही रखेंगे। एक जीवाला पैरा जरा इसके बाद में फिर कल करेंगे। इस गाथा का सार यही है कि इस प्रकार यह जीव तत्व एकत्वपने से प्रकट प्रकाशित होता हुआ शुद्ध नय से अनुभव किया जाता है। यह अनुभव ही आत्मख्याति है, आत्मा का ही प्रकाश है और ये आत्मख्याति ही सम्यक दर्शन है। इस तरह यह समस्त कथन निर्दोष है, यानी सम्यक दर्शन संबंधी जो कथन है समस्त निर्दोष है, बाधा रहित है। शुद्ध नय से देखो तो नव तत्वों में एक जीव ही प्रकट प्रकाशमान है। अब इसे देखेंगे कैसे नौ तत्वों में एक जीव प्रकाशमान है, वो चर्चा। हाँ, पवन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, समय पूर्ण हुआ है, इसको अपन कल पूछेंगे। आप अपनी प्रश्न को बता दें, पहले बता दें, मोबाइल से बता दें, कॉल करते दीदी के पास, जैसा भी हो उसका समाधान कल अपन करेंगे। हाँ नमस्ते जी। हाँ जी। आज जो पहल की है, आज के और आप भी पहले थे तो आपको जब विचार नहीं मिले आपके तो आप भी जो दूर रहते, ये भी दूर रहते थे। आज जो पहल द्वारा की गई, आज जो है साधु विद्वान एक जगह बैठा हुआ है और दोनों ही सागई जिसको काम पंथ और दिगंबर पंथ कहते हैं, तो उसको जो पहल की गई एक जगह बैठ करके और जो उसमें भ्रांतियां वो निकल के जा रही हैं, ये हमारी समाज को एक बहुत बड़ा संकेत है या कि जो भूल है, भूल निकल रही है और इस भूल से जाने कितने जीवों का कल्याण होगा। तो मैं तो यही कहता हूँ जैन संतों से
और अपने जो है विद्वानों से कि कैसे भी हो विनय पूर्वक वहां बैठे और बैठ करके उनके साथ में स्वाध्याय करें। और जहाँ झगड़े की बात नहीं, यहाँ मत समझने की बात है, वस्तु समझने की बात है, कैसे भी समझ में आए। और विद्वान के द्वारा ही नहीं और साधुओं के द्वारा ही ये भूल निकल सकती है। ना विद्वान और समाज के बीच में कभी भूल नहीं निकल सकती। ज्ञानी ज्ञानी बैठेंगे जब भी भूल निकलेगी, और ज्ञानियों के साथ में अज्ञानियां बैठेंगे और उनको सुधारने की कोशिश करेंगे, कभी नहीं सुधर सकता। इसलिए जो भी है विद्वान साधुओं के बीच में बैठ करके चर्चा हो तो इसकी आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक के नीचे बैठ करके भाई उसके जो विज्ञान है वो नहीं हो सकता है। इसका आपने प्रयास किया है, पहल की है, मैं इसका बहुत बहुत जो है आपका इस पहल के लिए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि इसी प्रकार से सही विद्वानों को आप जोड़े, समझा, और विद्वानों के जो मनों में फर्क है, जो भी है, कैसा भी है, उसको दूर करें। मेरा तो यही है। यहाँ पर एक बात है, क्या आपका ठीक है, दो लोगों की भूल निकलेगी तो ठीक है, जब निकलेगी, पर हम तो पहले अपनी भूल को निकाल लेंगे। हाँ जी, क्योंकि आपने पवन जी को जोड़ा, पवन जी को जोड़ा, वो भी तो मानने वाले थे, ठीक है ना। आपने जो है फिरोजाबाद में अजय कुमार जी को जोड़ा, ऐसे ही काम ही जाओ, दोनों को भी बैठ करके सोने सवाल की चर्चा करें, प्राप्त करती है। और जो जहाँ समझ में आपको नहीं आ रही है, उनको नहीं आ रही है, बैठ करके करें, उस बात को समाज में पहुंचाएंगे तो हमारा जैन धर्म और ये आचार्य कुंद की वाणी क्या गई इतनी ऊंचाई को छुएगी। और जिनके समझ में नहीं आती, जो क्या आत्मा आत्मा क्या होती है, हमारी समझ में नहीं आती, ये सौंदर्य है, ये वो है, ये सब खत्म हो जाए। पर होगा जब हम विद्वान और साधु एक मंच पे बैठ करके, मतलब एक साथ स्वाध्याय करके आ गई और समाज की तरफ हम उसको आवाज पहुंचाएंगे, जब ही हमारी समाज सुधर सकती है। इससे पहले कभी ना सुधरती है और ना सुधर बिगड़ती चली जाएगी। पवन जी का कल ही, हाँ, पवन जी का कल लेंगे। महाराज जी ने अच्छी भावना रखी, हम सभी लोगों को अपनी भूल को निकालना है, इसलिए स्वाध्याय है। इसी के साथ प्रणाम। जय बोलो महावीर भगवान की जय।